गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम क्लास जो है स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है, क्लास 10th के लिए मैथ्स में, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, दोनों के लिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से है। तो एक्सरसाइज है 8.2। इसमें ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज है। पहली 8.1 है, दूसरी 8.2 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि क्वेश्चन ये दिए हैं उनको सॉल्व करना है। तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे वो भी लोग लाभ हो सके, उन लोगों को भी लाभ हो सके। ठीक है, और पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं कोई दिक्कत आती, प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे पर्सनल नंबर, व्हाट्सएप नंबर ये दिया है, उसको आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 63 93 17 94 26। आपको कहीं क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे शेयर करके भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट करके भी बता सकते हैं हमको कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो यहाँ से आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखते हैं बिना टाइम लॉस किए हुए। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। इनको सॉल्व करके इनका मान निकालना है। तो देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की। तो ये सारी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं है तो आप जो है क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप पूरी तरीके से इन वैल्यूओं को याद कर लें, इन मानों को याद कर लें। तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। इसी तरह से कॉस 30 का मान भी कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 30 का मान, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 और कॉस 60 का मान 1/2। अब देखो इन दोनों के बीच में गुणे का निशान है, इन दोनों के बीच में गुणे का निशान है। तो इसको सॉल्व करेंगे। √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 3, 2 की 2 से होगी तो 4 प्लस 1 की 1 से होगी तो 1 और 2 की 2 से होगी तो 4। अब देखो दोनों के हर क्या हैं, बराबर हैं। तो जब दोनों के हर बराबर हों तो क्या करते हैं, जब दोनों के हर बराबर होते हैं तो सीधे जोड़ देते हैं ऊपर वाली संख्या और नीचे एक बार हर लिख देते हैं। तो 3 + 1/4, तो 3 1 4, 4/4। इसको कट गए तो क्या आएगा, एक आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, केवल जो है इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। अब देखो हमेशा याद रखो, अगर रूट के अंदर कोई संख्या है और उसकी उसी संख्या से मल्टीप्लाई हो रही है रूट के अंदर से ही, तो वो पूरी संख्या रूट से बाहर हो जाती है। बस इतना सा ध्यान रखना था। और नीचे की नीचे से मल्टीप्लाई, इसी तरह से ऊपर की ऊपर से, नीचे की नीचे से। ठीक, इस तरह से पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व हो जाएगा। सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट क्वेश्चन 2 tan² 45, 2 tan² 45, फिर गिवन है cos² 30, cos² 30 और इसमें है अगला माइनस sin² 60, माइनस sin² 60। ये क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए देखो tan² 45 cos² 30 sin² 60। तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 मल्टीप्लाई tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1² प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर किया तो एक ही आएगा, तो 2 × 2, 2 × 2 हो जाएगा। √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 और इसका भी करेंगे तो क्या हो जाएगा -3/4। ये कट जाएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट थर्ड पार्ट इसका क्या है, चलिए इधर देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस केवल आपको मान याद होना चाहिए। अगर आपको मान नहीं याद है तो आपको जो है क्वेश्चन लगाने में गलती हो सकती है। बाकी अगर आपको मान याद है और आप जो है भिन्नों के जोड़ या घटाना कर लेते हैं तो आपको इन क्वेश्चनों में कोई गलती नहीं होगी। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है cos 45 दिया है sec 30 और प्लस cosec 30 प्लस cosec 30, ये गिवन है। ठीक, तो cos 45 का मान निकालने के लिए क्या होगा, cos 45 का मान हमको पता है क्या होता है 1/√2। अब sec 30 का मान क्या होता है, तो sec 30 cos 30 का उल्टा होता है। cos जो होता है, sec जो होता है cos का उल्टा होता है। तो cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है। तो sec 30 का 2/√3 हो जाएगा प्लस cosec 30, यानी cosec 30 क्या हो जाएगा, cosec 30 जो होगा वो किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन का 30 होता है 1/2, तो cosec 30 का 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर लें, 1 लिख लें।
अब ऊपर को जैसे का तैसा लिखा रहने देंगे 1/√2 और यहाँ पे लेंगे एलसीएम, तो 3 और √3 का √3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा √3। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो क्या हो जाएगा 2√3। 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो 2 1 जा 2 और 2√3। यहाँ तक समझ गए। अब अगले में क्या होगा, ये वाला नंबर ऊपर जाएगा, ये वाला नंबर इसके साथ में आएगा। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये वाला नंबर इसके साथ में, तो √3 की मल्टीप्लाई हुई √3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसके साथ में आएगा तो √2 बाहर होगा, 2 यहाँ पे 2 प्लस 2√3 ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। देखिए थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, या यहाँ पे क्या कर दें कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दें। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, 2 + 2√2 है, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो इसका साइन चेंज करके हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, या चाहे तो यहाँ पे 2 कॉमन भी ले सकते हैं, दोनों में है तो 2 कॉमन ले लें तो √3/2√2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + √3 ये हो गया। इसको सही रूप में लिख लें तो सही रूप में कैसे लिखेंगे, √3/2√2 √3 + 1। अब इसका जो है संयुग्मी गुणा करते हैं। संयुग्मी गुणा के मतलब जो रूट में नंबर दिया है उसके साथ में ये साइन प्लस का है तो इसका क्या करेंगे साइन चेंज करके उतने से ऊपर गुणा और उतने से नीचे गुणा करेंगे। ठीक, तो इसको बोलते हैं संयुग्मी गुणा या कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई या अंश का परमेयीकरण, हर का परमेयीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे √3 - 1 से और √3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये यहाँ से गुणा होगी तो √3 - 1 अपान में 2√2। यहाँ पे देखो a + b और a - b का फार्मूला लग जाएगा। a + b एक ब्रैकेट में हो और एक ब्रैकेट में a - b हो। देखो ये a + b और एक ब्रैकेट में a - b, तो ये क्या होता है a² - b², यानी इतने को हम a मान लें और इसको b मान लें तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। यहाँ से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा √3 की 3 से होगी तो 3 हो जाएगा। अभी बताए थे कि अगर रूट की गुणा जो है रूट वाली संख्या से होती है, सेम संख्या से होती है तो वो रूट से बाहर आ जाती है। √3 की √3 से तो √3 3 हो जाएगा माइनस 3 √3 हो जाएगा अपान में 2√2 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और -1। और इसको अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 - √3 अपान 2√2, 3 से 1 गया ये तो कितना बचा 2 बचा, तो 3 - √3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। अब अगर और आगे सॉल्व करना चाहो तो देखो यहाँ पे √2 है तो √2 से ऊपर और नीचे फिर से गुणा करेंगे, फिर से करेंगे तो यहाँ पे √2 अपान √2 मतलब रूट खत्म करना है तो √2 की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा 3√2। ठीक, 3√2 माइनस √3 की √2 से होगी तो क्या हो जाएगा √6 अपान में 4√2 की √2 से होगी तो 4 और √2 की √2 से हुई तो क्या हो गया 2 हो गया। अब ये 3√2 माइनस √6 और 4 2 जा 8, तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कहीं समझने में अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि रूट अगर नीचे है संख्या तो उसको जो है नीचे की संख्या बिल्कुल पूर्ण संख्या बनानी है और पूर्ण संख्या बनाने के लिए फिर उसी से ऊपर गुणा और उसी से नीचे गुणा करके कर पाएंगे। तो इसमें 2 बार संयुग्मी गुणा किया गया है, एक बार यहाँ पे किया गया है, एक बार फिर रूट था तो रूट से ऊपर और √2 से नीचे गुणा करके इसको सॉल्व कर लिया गया है। अगर इसको लगाने में कहीं दिक्कत है प्रॉब्लम है तो हमारा जो नंबर मैंने आप लोगों को दिया था उस पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको जो है पूरा क्वेश्चन दोबारा समझा दूंगा। ठीक, तो अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट इसका है sin 30 tan 45 cos 60 अपान sec 30 cos 60 प्लस cos 45। ये एनसीईआरटी की बुक है, चाहे यूपी बोर्ड के लिए हो या सीबीएसई बोर्ड के लिए हो, सबके लिए सेम ही बुक है। एनसीईआरटी बुक दोनों उसमें जो है सेम ही चलती है, तो इसमें जो है सॉल्व क्वेश्चन को जो है सेम क्वेश्चन ही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, sin 30 है, sin 30 ये पार्ट नंबर 4 होगा इसका। sin 30 प्लस tan 45
चलिए देख लेते हैं। साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। ये क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं ये क्वेश्चन, केवल अगर आपको दो चीज़ें आती हैं। एक तो पहली बात तो मान रखना, दूसरी बात भिन्नों के जोड़ या घटाना कैसे किए जाते हैं वो आता होगा, तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। ये दो चीज़ें जिसको आती होंगी वो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाएगा। साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? अब जिसको पता है वो रख ले, 1/2। tan 45 क्या होता है? 1 होता है। कौशिक 60, अब अगर तुमको कौशिक की नहीं आती तो साइन की अगर 60 की आती है तो कौशिक की अपने आप पता चल जाएगी, क्योंकि कौशिक जो होता है साइन का अपोजिट होता है। ठीक, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो कौशिक 60 की 2/√3। इसी तरह से सेक 30 की वैल्यू क्या होगी? अब सेक 30 की वैल्यू नहीं पता है तो सेक 30 कॉस 30 की वैल्यू पता है। कॉस 30 की होती क्या? √3/2, तो इसकी क्या हो जाएगा? 2/√3। पर कॉस 60 की क्या होती है? कॉस 60 की होती है 1/2 और कॉट 45 की 1। इतना हो गया। अब यहाँ पे अपान में 1 कर लो और यहाँ पे अपान में 1 कर लो और ऊपर वाला एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, नीचे वाला एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे 2 1 3 √3 का क्या आएगा? 2√3 एलसीएम हो जाएगा। ठीक, 2√3, तो यहाँ पे 2 से 2 को भाग करेंगे तो √3 बचेगा, √3 से ऊपर गुणा, इसको भाग करेंगे तो उतना ही बचेगा, तो क्या हो जाएगा? 2√3। यहाँ से √3 कट गया, √3, तो क्या बचा? माइनस का 4, यानी √3 कट गया √3 से तो 2 ही तो बचा, 2 दूनी 4। अपान में यहाँ पे भी एलसीएम उतने हो जाएगा, यहाँ पे भी जो एलसीएम 2√3 हो जाएगा, तो ये इतना भी यहाँ पे √3 से √3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कट गया तो क्या बचा? √3 बचा, तो √3 से गुणा हो जाएगी, पर 1 से उतने हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2√3। इतना हो गया। अब देखो ये वाला कट जाएगा। अब देखो 2 और √3 ये काहे के हैं? प्लस के हैं, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? 3√3 हो जाएगा। देखो √3 है, एक ये है, 2 1 3, 3√3 हो गया, माइनस का 4। इसी प्रकार से इसमें करेंगे तो 3√3 प्लस का 4। ठीक, अब इतना हो गया। अब देखो फिर से वैसे बनना, देखो यहाँ पे रूट में है तो क्या करेंगे? संयुग्मी गुणा करेंगे। संयुग्मी गुणा करेंगे तो क्या होगा? 3√3 माइनस प्लस का है तो माइनस से -4 और 3√3 यहाँ पे -4। यहाँ पे देखो सेम बनना है, a माइनस बी a माइनस बी। a माइनस बी क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 3√3 - 4 का होल स्क्वायर अपान में देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला बनना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे रखेंगे तो 3√3 का स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस 2a का मान 3√3 और b का मान 4 अपान में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3√3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 3 त्रिक का 9, √3 का करेंगे तो √3 का 3 से होगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 4 चक्कू 16, बीच में माइनस। इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 4 चक्कू 16 और ये करेंगे तो 2 3 6 6 चौक 24, यानी 24√3 अपान में 27 से 16 के कितना बचा? 11 बचा। अब 27 और 16 कितना हो जाएगा? 27 16 43 माइनस 24√3/11, इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें कहीं अगर किसी को दिक्कत हो समझने में या लगाने में तो आप पूछ सकते हैं, मैंने पूरा सवाल सॉल्व करके बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43 माइनस 24√3/11, तो इस तरह से 43 माइनस 24√3/11, इस तरह से इस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला पार्ट इसका देखते हैं। अगला पार्ट क्या है? चलिए अगला पार्ट इसका लास्ट पार्ट है, इसका 4th पार्ट था ये।
अगला पार्ट जो है फिफ्थ पार्ट है, थोड़ा सा बड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें केवल वैल्यू ही अगर आप रखना जानते हैं तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो है वैल्यू पुट करेंगे। तो अगला पार्ट इसका देख लेते हैं। अगला पार्ट है 5 cos स्क्वायर 60, फिफ्थ पार्ट है। पहले का जो था फिफ्थ पार्ट है, क्वेश्चन दिया है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब सारी वैल्यू पता, सबके मान रख दो। देखो इसको सॉल्व करेंगे। 5 cos स्क्वायर 60 मतलब 5 गुणे cos 60 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की वैल्यू क्या होती है? sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर अपान में sin स्क्वायर 30 का मान 1/2 का स्क्वायर और cos स्क्वायर 30 मतलब √3/2 का स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे। 5 गुणे इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 प्लस 4 गुणे 2 दूना 4/3, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा माइनस का 1। इसमें करेंगे तो 1/4 और प्लस √3/2 का स्क्वायर मतलब 3/4। ये हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 5 गुणे ये क्या हो जाएगा? 5/4 ये तो होगा 5 एकम 5/4 प्लस 4 चौको 16/3 माइनस का 1। इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो दोनों के हर बराबर हैं, तो जब दोनों के हर बराबर होते हैं तो ऊपर वाली संख्या सीधे जोड़ के एक हर लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3/4। अब आगे सॉल्व करेंगे। 4 3 इसमें एलसीएम लेंगे तो 4 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। और अब देखो 3 बचे 15, 4 चौक 16 चौको 64 और यहाँ पे 12 एलसीएम आया था तो 4 3 12, तो 1 से 12 को भाग देंगे तो 12 तो आएगा, तो माइनस का 12/3 1 4/4 कट जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचेगा। अब देखो आगे 64 15 जोड़ दें और उसमें से 12 घटा दें। 64 15 कितना होता है? 79 माइनस 12/12, तो 79 में से 12 घटाओ तो कितना बचेगा? 79 से 12 जाएगा तो बचेगा कितना? 9 से 2 गया 7 और 7 से 1 गया 6/12। तो ये आंसर कितना हो जाएगा? 67/12। इस तरह से क्वेश्चन जो है लग जाएगा। 67/12 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पार्ट इसका सॉल्व हो जाएगा। अब आगे के जो 8.2 एक्सरसाइज है, पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व हो गया। ठीक है, पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट इसके सॉल्व हो गए। अब अगले क्वेश्चन जो है इसका सेकंड पार्ट, सही विकल्प चुनकर लिखिए। और ये इस तरह से ये क्वेश्चन दिए हैं, तो ये जो 2 3 4 क्वेश्चन हैं इसमें जो है सारे पार्ट कल इसको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब अगले पार्ट जो बचे हैं वो कल कराएंगे। तो इस तरह से अगर आपको कहीं क्वेश्चन समझने में दिक्कत आती है तो उसको पूछ लीजिएगा। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसी तरह से और भी वीडियो मिलती रहेंगी। अभी मैथ की कर रहे हैं, उसके बाद साइंस की भी साथ में डालते रहेंगे, साइंस का भी पढ़ाते रहेंगे। साइंस के न्यूमेरिकल्स हैं और थ्योरी में जो भी कहीं दिक्कत आ रही है, न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा दिक्कत आती है जैसे फिजिक्स में, तो इस तरह से उसके भी सॉल्व करते रहेंगे। और बाकी भी सब्जेक्ट जो है आपको पढ़ने के लिए मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको पसंद अगर आए तो लाइक कीजिए, अदरवाइज लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक, और अगर आपको अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए, आपको ख़राब लगे तो भी कमेंट कीजिए। जैसा आपको लगता है वैसा कीजिए, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो थैंक्स।